Hello students, do countries live alone? No, correct? They fight, they even talk, and even they do the trade. And this is known as international system. अभी तो पता चला होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आई एम मोनिशा। वेलकम टू ब्रेनिफाई योर स्मार्ट स्टडी पार्टनर। आज हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी। कब हैव अ लुक। डू कंट्रीज लिव अलोन? कोई भी कंट्री एक साथ अलग से नहीं रहता। दे टॉक, फाइट एंड इवन हेल्प ईच अदर, करेक्ट? जस्ट लाइक सोसाइटी हैज रूल, इवन द वर्ल्ड हैज अ सिस्टम। जिस तरह से हर एक छोटे छोटे सोसाइटी में रहने के लिए रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी तरीके से अगर आप पूरे वर्ल्ड में रहते हो, अलग अलग कंट्री के पास अपना एक अलग तरीके का सिस्टम है। वो सिस्टम जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मतलब हर एक सोसाइटी में अगर आप रहते हो तो उस बिल्डिंग में रहने का एक रूल्स और रेगुलेशन होता है। उसी तरीके से अगर आप हर एक स्टेट वाइज भी लेके जाओगे तो अपने अपने स्टेट का अपने अपने उसूल है। उसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम से कनेक्टेड होंगे तो उनका भी पास अलग अलग तरीके का क्या है, अपना एक रूल है, टर्म्स है, कंडीशन है, और उसी को बोला है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम मीन्स हाउ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंटरैक्ट विथ ईच अदर। किस तरह से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरैक्ट करता है, उसी को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इट इंक्लूड्स फ्रेंडशिप, ट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रूल्स। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मिक्स होगा, इमोशंस हमेशा मिक्स होंगे। कुछ कंट्री दूसरे के साथ फ्रेंडशिप के साथ साथ रहेगा, एक कंट्री दूसरे के साथ बहुत ही बॉन्ड अच्छे तरीके से बनाएंगे एज अ फ्रेंडली नेचर। कुछ कंट्री सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अपना पार्टनर बनाएगा, कुछ दुश्मनी बनाएंगे, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर एंड रूल्स। और सारे लोग रूल्स और रेगुलेशन के साथ रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है? तू मैं मतलब एक दूसरे के साथ फाइट करके। इंटरनेशनल अगर आप सिस्टम बात कर रहे हो तो इट इंक्लूड फ्रेंडशिप आ जाता है, ट्रेड आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आता है और रूल्स भी बोलते हैं। इट इज द वे द वर्ल्ड इज ऑर्गेनाइज। मतलब ये पूरा विश्व किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, इसी तरीके से फ्रेंडशिप है, उसमें कुछ ट्रेड्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है और रूल्स भी है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंट्री बात करोगे, कंट्री में क्या आया? नेशन और स्टेट्स। तो कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएसए, चाइना, अगर आप इन तीनों के बारे में बात करोगे एग्जाम्पल के तौर पर, ईच कंट्री इज डिपेंडेंट बट स्टिल कनेक्टेड। एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है। डिपेंडेंट बट स्टिल कनेक्टेड। मतलब यहाँ का अगर आप बात करोगे एग्जाम्पल के तौर पर नेशन और स्टेट्स को लेकर, कंट्री जो है वो इंडिया को चाइना के साथ होने दो, इंडिया अगर यूएसए के साथ होने दो, ये एक दूसरे से क्या है? इंटरडिपेंडेंट है और इसीलिए ये कनेक्टेड भी है कहा। दूसरी बात अगर आप बात करोगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दे हेल्प कंट्रीज लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक क्या है? एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो कंट्री में हेल्प करता है सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेंटेन पीस। क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? जितना प्रॉब्लम सॉल्व होगा उतना झगड़े कम होंगे। तो दे हेल्प कंट्री सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेंटेन पीस। पीस मतलब शांति लाना। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हुआ? रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर कंट्री फॉलो करेगा रूल्स और रेगुलेशन तो वो क्या बनाएगा? वो रिलेशन बिल्ड करेगा, लाइक फ्रेंड्स और एन एनिमी, दुश्मन या फिर दोस्त बन के रह पाएंगे अगर आप रूल्स और रेगुलेशन के साथ जी पाओगे तब। इमेजिन करो, बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। एक क्लासरूम है, स्टूडेंट्स क्या है? कंट्री पकड़ो, हाँ, और क्लास का मॉनिटर क्या है? यूनाइटेड नेशन है। सपोज
स्कूल रूल्स क्या बताता है, वो इंटरनेशनल लॉ बताता है। मतलब स्कूल का रूल है, स्कूल में आप जाते हो, उधर भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशन है, मतलब इंटरनेशनल लॉ है। मतलब इफ 2 स्टूडेंट्स फाइट, तो मॉनिटर क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएगा। और इफ दे शेयर बुक्स, 2 फ्रेंड्स अगर झगड़ा करेंगे तो मॉनिटर उसको सॉल्व करवाएगा। अगर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड्स को बुक शेयर करेगा, मतलब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ट्रेड हैपन, ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे। इसी को बोलते हैं एग्जैक्टली हाउ द इंटरनेशनल सिस्टम वर्क्स। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरनेशनल सिस्टम मतलब क्या है, हम एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, और इसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ रूल्स रेगुलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ही कंट्रीज नेशन के साथ बने रखने के लिए ईच एंड एवरी इंटरनेशनल सिस्टम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंटरडिपेंडेंट इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि इंटरडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के साथ और कनेक्टेड भी होता है। जस्ट रूल्स और रेगुलेशन के साथ हमें इसके ऊपर काम करना है। ओके ओके देन।